मेरा नाम अफनान ताजुद्दीन है और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे क्या सब चीज़ें हैं जो हमें समझनी ज़रूरी है और उसके कंपोनेंट्स क्या है, पीछे का लॉजिक क्या है, उसको ड्रॉ किस तरह करना है। ये सब चीज़ें आज हम इस हमारे वीडियो में देखेंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई को समझने से पहले आप ये समझ के चले कि मार्केट जो ऊपर नीचे होता है, इसको मूव करने वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इंस्टीट्यूशंस एफआईआई हो सकते हैं, डीआईआई हो सकते हैं। एफआईआई यानी फॉरेन वाले, आउट ऑफ इंडिया वाले, डीआईआई यानी इंडिया वाले। तो बेसिकली जिनके पास इतना पैसा होता है कि वो मार्केट को मूव करे, उन्हें स्मार्ट मनी कहते हैं। उनके पास जो पैसा होता है वो हमारे जैसा नहीं होता कई हजार रुपए या कई लाख रुपए, बल्कि उनके पास करोड़ों में होता है, कई हजार करोड़, ऐसे बड़े अमाउंट होती है उनके पास। तो वो ही लोग जो है मार्केट को मूव करते हैं, जो कि बैंक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हो सकते हैं। तो हमेशा हमें स्मार्ट मनी को फॉलो करना है अगर मार्केट में रहना है तो प्रॉफिटेबल। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे स्मार्ट मनी को, तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो फुटप्रिंट जो है स्मार्ट मनी के, हमें उन्हें फॉलो करना है। तो वही जो फुटप्रिंट है स्मार्ट मनी के, उन्हें ही हम डिमांड जोन कहते हैं या सप्लाई जोन कहते हैं। इसको हम इन डेप्थ समझेंगे थोड़ा। अभी आप ये समझ लीजिए पहले कि प्राइस जो है किसी भी चीज की ऊपर नीचे क्यों होती है। प्राइस किसी भी चीज की जब ऊपर जाती है या नीचे जाती है, तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती है। दो चीजों की वजह से ही प्राइस ऊपर नीचे होती है। एक होती है डिमांड, एक होती है सप्लाई। डिमांड यानी बायर्स कितने हैं मार्केट में, सप्लाई यानी सेलर्स कितने हैं मार्केट में। बायर्स यानी उनको ऐसा लग रहा है कि अभी जो प्राइस है वो सही है, मैं अभी खरीद लेता हूं क्योंकि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, जब ऊपर जाएगी तब मैं बेच दूंगा। सप्लाई यानी सेलर्स, वो लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि जिनको लगता है कि प्राइस जो है अभी महंगी है, मैं इसको बेच देता हूं और जब नीचे जाएगी तब मैं खरीद लूंगा। या अगर उसके पास ऑलरेडी खरीदा हुआ है तो उसको ऐसा लगता है कि प्राइस अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रही है वो महंगी है प्राइस, मैं इसको भी बेच देता हूं, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। तो बेसिकली बायर्स जो है वो डिमांड क्रिएट करते हैं, सेलर्स जो है वो सप्लाई क्रिएट करते हैं। और ये खाली स्टॉक मार्केट में नहीं है, आप किसी भी मार्केट में चले जाइए। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले टमाटर के रेट जो है वो 200 रुपए तक चले गए थे। वो क्यों चले गए थे? क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा थी। डिमांड पहले से ही है, पहले से ही जितने लोग टमाटर खा रहे थे उतने ही खा रहे हैं। लेकिन क्या हो गया, अचानक में सप्लाई कम हो गई। सप्लाई यानी बेचने वालों ने स्टॉक करके रख लिया या उनके पास थे नहीं टमाटर। तो क्या हो गया, मार्केट में टमाटर कम क्वांटिटी में आने लगे, जो सबकी जरूरत को, सब बायर्स की जरूरत को पूरे नहीं कर सकते थे। तो फिर लोगों ने क्या किया, उसे बड़ी प्राइस पे, हाई प्राइस पे खरीदना शुरू किया। जो टमाटर 20 रुपए किलो आती थी, 15 रुपए किलो आती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता 20 की 50 रुपए हो गई, 50 की 100 रुपए हो गई, 100 की 150, 150 से 200 तक चली गई। तो फिर प्राइस उस लेवल पे रुकी नहीं टमाटर की, तो प्राइस डिक्रीज होना शुरू हो गई एक ही हफ्ते में। क्यों? क्योंकि अचानक से मार्केट में टमाटर बहुत आ गया। इतने टमाटर आ गए कि जितने लोग को खरीदना है, जिनको जिनको खरीदना है, अभी वो 200 रुपए प्राइस देने के लिए रेडी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि भाई हमको 20 रुपए में चाहिए या 30 रुपए में या 40 रुपए में चाहिए। तो टमाटर के जो भाव है तो पटाख से गिर गए, अब 30 रुपए 40 रुपए पे आ गया। तो यही चीज मार्केट में काम करती है। अभी किसी स्टॉक की प्राइस 100 रुपए अगर है और वो 150 रुपए जा रही है हफ्ते भर में या महीने भर में, तो इसका मतलब ऐसा है कि उसमें उस पीरियड में डिमांड ज्यादा था। यानी लोगों को लग रहा था भाई कि ये और ऊपर जाएगा, तो बेचने वाले कम थे। तो जब डिमांड ज्यादा होती है, खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, बेचने वाले कम होते हैं, तो इवेंचुअली बायर्स जीत जाते हैं, यानी खरीदने वाले हैं वो जीत जाते हैं, एंड प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो जब सेलर्स ज्यादा होते हैं मार्केट में और बायर्स कम होते हैं, तो इवेंचुअली प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, गिर जाती है। तो आई होप आपको डिमांड एंड सप्लाई का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि स्मार्ट मनी किस तरह से बाय करते हैं। स्मार्ट मनी को जब खरीदना होता है ना, तब वो उनकी डिजायरेबल प्राइस पे खरीदते हैं। अगर वो, जैसा कि मैंने बताया कि अचानक से बाइंग आ जाए किसी भी चीज में, तो प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। हम लोग देखे थे टमाटर केस में, उसमें क्या हो गया था, बायर्स बहुत थे लेकिन जो सेल होने वाली चीज थी टमाटर, वो बहुत कम थे। तो प्राइस शूट हो गई
30-40 रुपए से 200 रुपए तक। तो सिमिलरली अगर इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपनी जितने उनको खरीदना है वो सब क्वांटिटी के ऑर्डर मार्केट में डाल देंगे, कहीं उनको 10 लाख शेयर खरीदने हैं XYZ कंपनी के, तो क्या होगा, अचानक से बाइंग आएंगी तो प्राइस शूट हो जाएगी ऊपर की तरफ। जैसा हम टमाटर के सिनेरियो में देखे थे कि 20 रुपए से टमाटर की प्राइस 30 रुपए से लेके 200 रुपए तक चली गई, तो वैसा ही स्टॉक में भी हो सकता है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस जो है वो हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स की ऐसे नहीं होते कि वो चीज को महंगी प्राइस पे खरीदेंगे। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, इसीलिए हम उनको स्मार्ट मनी कहते हैं। इंस्टीट्यूशन उनकी डिजायरेबल प्राइस पे खरीदते हैं। वो एक प्राइस जो उनकी है जिसके ऊपर उन्होंने कैलकुलेशन किया है कि भाई मैं इतने पे खरीदूंगा, इतने पे एग्जिट करूंगा, वो उस प्राइस पर ही खरीदेंगे। उस प्राइस से अगर प्राइस ऊपर चली जाएगी, शूट हो जाएगी ऊपर की तरफ, तो वो लोग नहीं खरीदेंगे। तो वो लोग जहां पर खरीदते हैं, अभी समझ के चलिए कि एक स्टॉक की प्राइस 100 रुपए चल रही है, तो स्मार्ट मनी चाहता है कि 100 से 105 के दरमियान जब स्टॉक की प्राइस रहेगी तब हम लोग खरीदेंगे। अब वो प्राइस जो है वो 100 से 105 के दरमियान 2 दिन ही रहती है, और अचानक से तीसरे दिन शूट हो जाती है ऊपर की तरफ, 110 चली जाती है, फिर 120 चली जाती है, फिर वो ऊपर ही जाती है। तो स्मार्ट मनी हमारे जैसा नहीं कि वो हाई प्राइस पे भी खरीदते हैं। उनको जो प्राइस पे खरीदना है 100 से 105, वो उसी पे खरीदेंगे। और अभी समझ लीजिए उन्होंने 2 दिन में खरीदा है 1 लाख क्वांटिटी, और उनको अभी और 2 लाख क्वांटिटी खरीदना है, तो वो लोग वेट करेंगे कि प्राइस फिर से उस जगह पे आए, तब वो फिर से खरीदेंगे। तो 100 से 105 के दरमियान जो प्राइस घूम रही थी बीच में, जो एक बैलेंस था, प्राइस जो साइडवेज थी, और उसके बाद जो प्राइस शूट हुई है, हम ये समझ के चलते हैं कि स्मार्ट मनी का वो फुटप्रिंट है। इसको हम थोड़ा भी डिटेल में समझेंगे। अब ये तो मैं थ्योरी आपको बता दिया। बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई जोन स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट होते हैं, और ये एक ऐसी एरिया होती है जहां पर प्राइस जो है खींच के चली आती है। और जब खींच के चली आती है तो जैसा कि मैंने कहा 100 से 105 पे खरीदना था उनको, और प्राइस ऊपर की तरफ चली गई 120 पे। तो जब प्राइस फिर से 105 पे आएगी, यानी उनकी डिजायरेबल प्राइस पे आएगी, तो वो लोग फिर से खरीदेंगे, और वो लोग जब खरीदेंगे तो क्या होगा, प्राइस फिर से ऊपर चली जाएगी। तो उनके पेंडिंग ऑर्डर है वहां पर, उस लेवल पे, उस एरिया में, जिसको हम डिमांड जोन कहते हैं। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई जोन का, वो बेसिकली पेंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर ही है। हम उनके ही फुटप्रिंट फॉलो कर रहे हैं स्मार्ट मनी के। हम उनके फुटप्रिंट को चार्ट पर आइडेंटिफाई करते हैं कि यहां पर स्मार्ट मनी ने खरीदा होगा, तो ये डिमांड जोन है। और प्राइस खींच के चली आती है उस डिमांड जोन पे, और टच करके ऊपर से ऊपर फिर से चली जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर से बाई किया और प्राइस को ऊपर जाना पड़ा। वो हाई लिक्विड एरिया होती है, वहां पर बहुत सारे क्वांटिटी में वो लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। तो ये तो थ्योरी हो गई, हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आगे चल के। सप्लाई एंड डिमांड जोन को समझने से पहले हमें कैंडल क्या होता है उसको उसको समझते हैं हम, क्योंकि मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि बहुत सारे ब्रदर्स बिल्कुल नए हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम। सप्लाई एंड डिमांड जोन को समझने से पहले हमें कैंडल क्या होता है उसको, ये एक कैंडल है, इसे हम बुलिश कैंडल कहेंगे। बुलिश कैंडल इसलिए क्योंकि इसमें बुल ज्यादा थे, खरीदने वाले ज्यादा थे, इसलिए ये कम प्राइस पे ओपन हुई और ज्यादा प्राइस पे क्लोज हुई। सिमिलरली ये जो रेड कैंडल है इसको हम बेरिश कैंडल कहेंगे। ये ओपन ऊपर हुई और क्लोज नीचे हो गई। जितने भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म है उसमें बाय डिफॉल्ट कलर यही होता है, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन का मतलब बुलिश कैंडल, रेड का मतलब बेरिश कैंडल। इसकी हम थोड़ी एनाटॉमी करते हैं, इसके हम पार्ट्स को समझते हैं। बुलिश कैंडल हो या बेरिश कैंडल, ऊपर जो प्राइस होती है, ऊपर की जो वीक होती है, इसको वीक कहते हैं हम। इसे कहते हैं है ये, इसकी टॉप की जो प्राइस होती है उसे कहते हैं हाई। इसकी जो लोअर वीक होती है, ये वाली या ये वाली, इसे कहते हैं हम लो। और ये जो बीच में जो प्राइस होती है, जिसको बेसिकली हम कैंडल की बॉडी कहते हैं, अगर बुलिश कैंडल है तो उसमें नीचे की बॉडी जो है उसे हम ओपन प्राइस कहेंगे, और ऊपर जो उसका टॉप बॉडी है उसको हम क्लोज कहेंगे। सिमिलरली बेरिश कैंडल में ओपन जो है ऊपर रहेगा एंड क्लोज नीचे रहेगा। सिर्फ बुलिश एंड बेरिश कैंडल में ओपन एंड क्लोज का फर्क होता है, ऊपर नीचे। बाकी हाई एंड लो, बुलिश कैंडल हो या बेरिश कैंडल हो, ये उसका जो हाई एंड लो का कंपोनेंट है वो हमेशा सेम रहता है। हाई हमेशा टॉप पे रहेगा, लो हमेशा बॉटम में रहेगा। कुछ कुछ कैंडल्स होती है जिनमें वीक होती ही नहीं है, जैसा लोअर वीक नहीं रहेगी। तो जब लोअर वीक नहीं रहेगी, यानी कैंडल आप समझ के चलो कि ये नीचे का हिस्सा ही नहीं, तो क्लोज एंड लो उसका एक ही है। कुछ कुछ कैंडल्स में ऊपर की वीक नहीं होती, हायर वीक, अपर वीक, तो आप ऐसा समझ के चलो कि उसका ओपन एंड हाई एक ही है, बेरिश कैंडल।
और अगर ऐसी कोई कैंडल है जिसमें दोनों साइड में वीक नहीं है, बस सिर्फ इतना ही पोर्शन है, ओपन ऊपर भी क्लोज नीचे भी हो, तो इसका मतलब है वो एक्सट्रीमली बेरिश कैंडल है। एक्सट्रीमली बेरिश इसलिए क्योंकि उसमें प्राइस ऊपर गई नहीं। यानी अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, हम लोग इस एग्जांपल में समझेंगे कि इसकी ओपन प्राइस है 110 रुपए। सुबह में 9:30 बजे जब मार्केट ओपन हुआ तब इसकी प्राइस थी 110 रुपए, तो जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुआ तो इसकी प्राइस थी 100 रुपए। तो ये जो पूरा ट्रेडिंग का टाइमिंग था 9:15 से 3:30 का, ये दिन की कैंडल पकड़, एक दिन का हमको रिप्रेजेंट करती है, डेली की टाइम, डेली की कैंडल है। ये हमको ये बताती है कि 9:15 बजे मार्केट ओपन तो हुआ 110 बजे, 110 रुपए पे, लेकिन प्राइस जो है वो 115 रुपए तक ऊपर गई थी। लेकिन सेलर्स बहुत एक्टिव थे, उन्होंने प्राइस को नीचे खींच के लेके आए। सेलर्स बहुत ज्यादा थे, इसमें सप्लाई बहुत थी, तो प्राइस नीचे नीचे आई और नीचे तक 95 रुपीज तक चली गई। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बाइंग प्रेशर आया और प्राइस 100 रुपए पे आके क्लोज हुई। तो ये एक कैंडल, बेरिश कैंडल हो या बुलिश कैंडल, आपको पूरे दिन का या जो भी टाइम फ्रेम है, रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम, उसके हिसाब में वो आपको उस टाइम फ्रेम का डेटा बताती है। हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ओपन हुआ 100 रुपए पे, 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ तो ये ओपन हुआ 100 रुपए पे। 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुआ तो इसकी प्राइस थी 110। तो 9:15 से 3:30 के दरमियान प्राइस जो है वो ऊपर तक चली गई थी, 115 रुपए तक चली गई थी। लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया और प्राइस नीचे आके क्लोज हुई 100 रुपए पे। या जब ओपन हुई थी वो 100 रुपए पे, तो उसमें तो अब सेलिंग प्रेशर भी था और वो 95 रुपीज तक चली गई। तो बेसिकली ये एक कैंडल आपको पूरे दिन का या जो भी टाइम फ्रेम है वो उस टाइम फ्रेम के हिसाब में आपको उसकी डिटेल बताएंगे। अब ये ऊपर क्यों गई? ऊपर इसलिए गई क्योंकि इसके अंदर बाइंग प्रेशर था, इसलिए ऊपर गई। बायर ज्यादा थे इसलिए ऊपर गई। ये नीचे क्यों आई? क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, इसलिए नीचे आई। अगर इसमें वीक ही नहीं है, ऊपर भी वीक नहीं है, नीचे भी वीक नहीं है, इसका मतलब क्या है? प्राइस ओपन 100 पे हुई, सॉरी 110 पे हुई एंड क्लोज 100 पे हुई। अब नीचे वीक नहीं है, इसका मतलब प्राइस नीचे गई ही नहीं, यानी नीचे जाके ऊपर आई ही नहीं। यानी जो उसमें सेलिंग शुरू हुई 110 रुपए से, उसके अंदर बाइंग वाला प्रेशर था ही नहीं कि 110 के ऊपर प्राइस जाए, या उसमें जो सेलिंग शुरू हुई, प्राइस जो नीचे गिरते 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 गई, उसमें नीचे भी बायर्स नहीं आए कि उन्होंने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया। ये वो सिनेरियो होगा जब ऊपर नीचे वीकनेस होगी, और जब वैसी कैंडल होगी तो उसे हम एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल कहेंगे। अभी सॉरी, एक्सट्रीमली बेरिश कैंडल कहेंगे, क्योंकि ओपन ऊपर हुआ था, नीचे क्लोज नीचे हुआ है। सिमिलरली आप समझ के चलो, ये भी वीक नहीं है या ये भी वीक नहीं है, तो ओपन यहां पर भी 100 पे, उसमें सेलिंग प्रेशर आया ही नहीं कि प्राइस को नीचे लेके जाए। प्राइस एक साइड ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, और उसमें ऊपर साइड भी सेलिंग प्रेशर नहीं आया कि प्राइस को ऊपर से नीचे ढकेले। क्यों? क्योंकि ये उसका हम लोग क्लोज पकड़ के चल रहे हैं, ये नहीं। ऐसा पकड़ के चलो कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए वैसी कैंडल नहीं है, ऐसा पकड़ के चलो कि ऐसी कैंडल है पूरी, ग्रीन कैंडल, ऐसी ग्रीन कैंडल है। इसका मतलब क्या है? ऊपर भी वीक नहीं, नीचे भी वीक नहीं है, इसका मतलब एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल है। हम लोग एक कैंडल यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी वीक है, यानी इस कैंडल की अगर रेंज यहां से यहां तक है, ये जो रेंज है उसकी कैंडल की, ये जो रेंज है उसकी 7% की, उसमें ये मुझको लगता है 2-3% ही होगा ऊपर की वीक, और ये वीक भी है, ये बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एक्सट्रीमली बुलिशनेस था, जहां पर सेलर एक्टिव ही नहीं हुए थे, या एक्टिव हुए थे तो बहुत कम सेलिंग प्रेशर। ओके, तो जितनी बड़ी बॉडी होगी उतनी बुलिश वो कैंडल होगी। तो ये हम कैंडल के बेसिक को थोड़ा समझ लिए। अभी हम लोग आते हैं कि कैंडल्स के पैटर्न कौन से है, डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो बेसिकली सप्लाई डिमांड जोन के कॉन्सेप्ट में 3 टाइप के कैंडल होते हैं। एक होती है रैली कैंडल, एक होती है ड्रॉप कैंडल, एक होती है बेस कैंडल। ये रैली कैंडल है, ये बुलिश कैंडल होती है हमेशा, यानी इसके अंदर बाइंग प्रेशर ज्यादा था। ड्रॉप कैंडल जो है ये हमेशा बेरिश कैंडल होती है,
यानी लाल कलर की कैंडल होगी। रैली कैंडल हमेशा ग्रीन कलर की कैंडल होगी। अगर आपने चार्ट में कुछ चेंजेस नहीं किए हैं कैंडल के, तो वो रैली कैंडल होगी ना, उसकी जो रेंज होगी ना वो बड़ी होगी। रेंज से मुराद ये ऊपर से लेके नीचे वाला जो हिस्सा है ये बड़ा होगा, और ये जितना बड़ा होगा रेंज उसकी उतना अच्छा, और जितनी उसकी बॉडी बड़ी होगी वो उतनी अच्छी कैंडल, रैली कैंडल। सिमिलरली ड्रॉप कैंडल भी वैसी ही होगी, जितनी उसकी बॉडी बड़ी उतनी अच्छी, लेकिन बॉडी बड़ी रहने के साथ साथ उसकी रेंज, यानी ये लो से लेके ये हाई तक कैंडल की रेंज, लो अगर कोई कहता है कि कैंडल की रेंज क्या है, तो वो लोअर विक से यानी लो से लेके हाई तक, सिमिलरली किसी भी कैंडल में हो, बुलिश कैंडल हो, बेरिश कैंडल हो या बेस कैंडल हो, तो रेंज जो है वो बड़ी होती है हमेशा रैली कैंडल में एंड ड्रॉप कैंडल। और तीसरी कैंडल जो है हमारी, तीसरा पैटर्न कैंडल का, वो है बेस कैंडल। बेस कैंडल छोटी सी कैंडल रहेगी, नैरो रेंज कैंडल होगी, ये बुलिश भी हो सकती है, बेरिश भी हो सकती है। बेस कैंडल बेसिकली हमको बताती है कि उसके अंदर बायर्स एंड सेलर्स बैलेंस थे। बैलेंस थे के मतलब इक्वल इक्वल थे, बराबर बराबर थे। उन्होंने प्राइस को एक साइड में शूट अप होने नहीं दिया। और ये बेस कैंडल हमेशा फुटप्रिंट होती है स्मार्ट मनी का। अभी अगर ये बड़ी रैली कैंडल है, इसका मतलब क्या है, यहां पर बहुत ज्यादा वायर थे, इसमें इम्बैलेंस था वायर्स एंड सेलर्स का, इसलिए प्राइस ऊपर चली गई एक डायरेक्शन में। ड्रॉप कैंडल में क्या है, ये एक बड़ी कैंडल है, इसमें हम फिर से एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये ओपन हुई 100 पे, क्लोज हुई 110 पे। ये ओपन हुई 110 पे, क्लोज हुई 100 पे, इसमें कितना फर्क है, 10 रुपए का। लेकिन ये रेंज कैंडल जो है, ये ऐसा समझ के चलो आप कि ये ओपन हुई 100 पे, यहाँ पर ये क्लोज हुई 102 पे, तो इसका हाई जो है वो 99.5 है, और सॉरी लो, एंड उसका हाई जो है वो 103 है। तो इसकी रेंज छोटी है कंपेरेटिवली रैली कैंडल एंड ड्रॉप कैंडल। तो एक रेंज में होती है हमेशा बेस कैंडल, नैरो रेंज, और कोई भी कलर की हो सकती है। ड्रॉप एंड रैली कैंडल हमेशा बड़े रेंज के कैंडल्स होंगे, एंड बेस कैंडल हमेशा छोटी रेंज की कैंडल्स होंगे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये ग्रीन कैंडल है वो रैली कैंडल है, बड़ी कैंडल। ये है एक्सट्रीमली बड़ी कैंडल ड्रॉप। ये क्या है, छोटे छोटे रेंज वाले, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये बेस कैंडल्स है। हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो ये बड़ी ग्रीन कैंडल है, ये बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल, ये बेस कैंडल, ये बेस कैंडल, देन ये ड्रॉप। क्यों, क्योंकि इन दोनों दोनों से अगर आप इन चार कैंडल्स को कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनकी जो रेंज है वो बहुत छोटी है, तो वो एक ही रेंज में घूम रहे थे। इनकी अगर हम लोग ये देखेंगे क्लोजिंग प्राइस एंड ओपन प्राइस चारों कैंडल की, तो आपको एक ही दिखेगी कि है चार कैंडल, लेकिन उसके अंदर जो मूवमेंट हुआ है वो इतना ही हुआ है। ये एक कैंडल है, लेकिन वो एक कैंडल में इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रॉप कैंडल एंड रैली कैंडल हमेशा एक्सप्लोसिव होती है, और जितनी बड़ी एक्सप्लोसिव होगी कैंडल उतना स्ट्रांग वो जोन होगा। ओके, अभी हम लोग देखेंगे इनविजिबल रैली एंड इनविजिबल ड्रॉप कैंडल्स क्या होती है। आपको गैप अप कैंडल्स मालूम ही होंगे, गैप अप या गैप डाउन कैंडल्स। अगर नहीं मालूम है तो मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो करंट कैंडल है और प्रीवियस कैंडल है, उसकी प्राइसेस में डिफरेंस दिखेगा आपको विक्स में, ओपन एंड क्लोज में। जैसा आपको ये कैंडल जो है दिखेगी कि इसका ओपन यहाँ पर हुआ है एंड प्रीवियस कैंडल का क्लोज यहाँ पर था। इसका हाई यहाँ पर है एंड प्रीवियस कैंडल, सॉरी इसका लो यहाँ पर है एंड प्रीवियस कैंडल का हाई यहाँ पर था। तो आप हाई एंड लो में भी डिफरेंस देख सकते हैं। ये आपको गैप दिखता है, इसको बोलते हैं गैप अप कैंडल। इस कैंडल में आप अगर देखेंगे तो ये तो ड्रॉप कैंडल, ये बेरिश कैंडल थी, इसका क्लोज यहाँ पर है, लेकिन जो गैप अप हुई है ओपन, उसका ओपन यहाँ पर है। ये इतना बड़ा डिफरेंस, ये भी गैप अप कैंडल है, ये गैप डाउन कैंडल है। ये क्लोज यहाँ पर हुई, तो जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई नीचे वो यहाँ पर ओपन हुई, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम सेंटिमेंट थे, वो सेलिंग वाले थे, लोगों को बायर से ही नहीं बीच में, यहाँ पर कहीं पे उन लोग को लग रहा था प्राइस अभी नीचे ही जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये ओपन हुई। सेम सिमिलरली यहाँ पर, यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज्यादा था, इसलिए बाइंग सेंटिमेंट से इसलिए गैप अप कैंडल गैप अप ओपन हुई। तो जब ऐसे कैंडल्स आपको दिखेंगे, ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये बुलिश कैंडल है एंड नेक्स्ट कैंडल बेरिश कैंडल है। इसका क्लोज यहाँ पर हुआ था, लेकिन ये गैप डाउन कैंडल जो ओपन हुई इसका ओपन यहाँ पे है। ये ओपन एंड क्लोज में देखिए कितना डिफरेंस है। तो जब भी आपको ऐसे गैप अप एंड गैप डाउन कैंडल दिखेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट में, डिमांड एंड सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट में, हम हमेशा गैप अप कैंडल हो या गैप डाउन कैंडल हो, हम
उसका जो ओपन प्राइस है ना वो प्रीवियस कैंडल का क्लोज कंसीडर करेंगे। जैसे इस केस में मैं नीचे आता हूं, आपको बताता हूं, इस केस में हम इस कैंडल का ओपन प्रीवियस क्लोज कंसीडर करेंगे, यानी यहां से। और जब हम ऐसे ही अगर कैंडल बनाएंगे तो ये हमको क्या दिखेगी, काइंड ऑफ रैली कैंडल दिखेगी। उसका उसका जो लो है एंड ओपन हम प्रीवियस कैंडल का क्लोज कंसीडर करें। ओके, अभी हम अगर इस कैंडल में देखें, प्रीवियस कैंडल बेरिश थी एंड गैप अप कैंडल जो थी ऊपर थी, तो इसका जो ओपन है वो हम प्रीवियस जो बेरिश कैंडल है उसके क्लोज को कंसीडर करें। सिमिलरली ये गैप डाउन ओपन हुआ है, तो ये प्रीवियस कैंडल बेरिश थी तो इसका क्लोज यहाँ पर था, तो हम इस गैप डाउन कैंडल का ओपन यहाँ से कंसीडर करेंगे। ये ओपन कंसीडर करेंगे एंड ये क्लोज कंसीडर करेंगे। सिमिलरली ये बुलिश कैंडल थी, देन ये बेरिश कैंडल थी, उसके बाद गैप डाउन कैंडल थी वो, तो बुलिश कैंडल का क्लोज है वो यहाँ पर है, तो इस गैप डाउन कैंडल का ओपन हम लोग यहाँ से कंसीडर करेंगे। जब हम प्रीवियस कैंडल के क्लोज को कंसीडर करेंगे तो क्या होता है, इसमें हमको समझ आता है कि ये कैंडल काइंड ऑफ रैली कैंडल है, ये बहुत बड़ी रैली कैंडल है, ये ड्रॉप कैंडल है एंड ये ड्रॉप कैंडल है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये रिलायंस का 75 मिनट का चार्ट है, इसमें हम लोग देखते हैं, आप ये देखिए, ये कैंडल जो है ये आपको लगेगा देखकर ये तो बेस है, लेकिन ये एक्चुअल में बेस नहीं है। प्रीवियस कैंडल का जो क्लोज था यहाँ पर, वहां से हम लोग ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह की कैंडल होगी ये वाली कैंडल, ग्रीन वाली कैंडल, कुछ इस तरह की कैंडल होगी, तो इसको कम क्या हम कंसिडर करेंगे, ये रैली कैंडल है। सिमिलरली ये जिस तरह हमने ड्रॉ किया है, सिमिलरली आप यहाँ पर भी देखो, ये कैंडल ये आपको दिखेगी बेस कैंडल, लेकिन वो है नहीं बेस, वो एक्चुअल ऐसी कैंडल है, रैली कैंडल। तो कभी कभी जो गैप अप कैंडल होते हैं वो जरूरी नहीं कि बेस जैसे दिखते हैं, वो ऐसे गैप अप कैंडल जैसे बड़े भी होते हैं, इसको भी हम लोग ड्रॉ करेंगे इस कैंडल को, तो यही से हम इसको ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली गैप डाउन में भी ऐसा ही होता है, गैप डाउन, हाँ ये देखिए, ये गैप डाउन की मिसाल है, ये गैप डाउन कैंडल जो है दिख रही होगी आपको बेस जैसी, हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, प्रीवियस कैंडल का क्लोज, ये कुछ ऐसी ड्रॉ होगी ये कैंडल, ये वाली कैंडल, ये कैंडल भी कुछ इसी तरह ड्रॉ होगी। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि इनविजिबल कैंडल्स क्या होते हैं, और हमारा जो इंडिकेटर है वो इनविजिबल कैंडल्स को डिटेक्ट कर लेता है। अगर मैं हमारा ऑन कर दूं इंडिकेटर, तो हमारा इंडिकेटर जो है वो इनविजिबल कैंडल्स को डिटेक्ट कर लेता है। लोग देखे थे, सभी जोन को ऑन कर लेता हूँ आपको एग्जांपल देने के लिए। हमें सभी जोन को ऑन नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ फ्रेश जोन की जरूरत होती है। हम यहाँ पर देखते हैं कोई इनविजिबल वाला जोन, अभी हम लोग पीछे देखे थे कौन सा जोन था वो, यहाँ पे काइंड ऑफ जोन है, तो हम इस पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे उसने कंसिडर किया है ड्रॉप, ये भी इनविजिबल ड्रॉप कैंडल है, क्योंकि यहाँ से इसको हम लोग ओपन कंसिडर करेंगे प्रीवियस कैंडल, ये ड्रॉप देन प्रीवियस, ये आपको बेस कैंडल दिखेगी, लेकिन हमारे इंडिकेटर ने उसको ड्रॉप कंसिडर किया है। क्यों? क्योंकि इसका क्लोज जो है, ओपन जो है, उसने प्रीवियस कैंडल का क्लोज कंसिडर किया, तो हमारा इंडिकेटर जो है वो इनविजिबल कैंडल को ऑलरेडी डिटेक्ट करता है। तो आई होप आपको ये इनविजिबल कैंडल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ चुका होगा। तो आई होप आपको कैंडल के जो 3 पैटर्न है वो समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे जोन के कंपोनेंट्स में। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन में 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट जो है वो लेगिन कैंडल, सेकंड है बेस कैंडल, एंड थर्ड है लेग आउट कैंडल। लेगिन कैंडल ये हमेशा जोन के शुरू में बनेगी, यानी पहली कैंडल होगी जोन की, लेग इन कैंडल, यहां से जोन फॉर्म होता है लेगिन कैंडल से। ये रैली भी हो सकती है और ड्रॉप भी हो सकती है, और हमेशा सिंगल कैंडल होगी। लेग आउट कैंडल भी ऐसा ही होगा, ये हमेशा सिंगल कैंडल होगी, लेकिन ये राइट साइड में बनती है जोन के आखिर में,
ये जोन को कंप्लीट करती है। लेग आउट कैंडल रैली कैंडल भी हो सकती है और ड्रॉप कैंडल भी हो सकती है। मैं आपको फिर से बता दूं, रैली कैंडल जो है वो हमारी बुलिश कैंडल होती है, ड्रॉप कैंडल हमारी बेरिश कैंडल होती है, एंड बेस कैंडल नैरो रेंज कैंडल होती है। वो बुलिश भी हो सकती है या बेरिश भी हो सकती है, लेकिन उसका नैरो रेंज होना बहुत जरूरी है। ओके, तो जब कोई हम लोग अभी आगे जोन्स देखेंगे तो मैक्सिमम 6 बेस कैंडल को हम कंसिडर करेंगे। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 बेस कैंडल, जितने कम बेस कैंडल होगी उतना स्ट्रॉन्ग जोन होगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये है ड्रॉप, उसके बाद इसको हम रैली कंसिडर करते हैं। तो इसमें कितने सारे ये सब कैंडल जो है ये बेस कैंडल है। इसके अंदर मैं एक चीज बताना भूल गया था आपको, क्या रैली कैंडल हो या ड्रॉप कैंडल हो, दोनों में जो बॉडी है कैंडल की वो कम से कम 50% होना चाहिए। अगर 50% से कम बॉडी है, उसका रेंज बड़ा है, हाई लो से आप रेंज देखेंगे तो वो बड़ा है, लेकिन उसकी बॉडी छोटी है, बॉडी 40% 30% है, तो हम उसको ना ही रैली कंसिडर करेंगे ना ही ड्रॉप कंसिडर करेंगे, वो काइंड ऑफ बेस कैंडल ही होगी। अब सब इसमें देख सकते हैं कि इनकी जो रेंज है बॉडी का परसेंटेज वो सब छोटा है। अगर मैं इसको ड्रॉप कंसिडर करूं और इन सबको कहूं कि ये रैली है, तो ये मेरा एक जोन हो गया, ड्रॉप ये बेस रैली। तो इसमें कितने जोन बेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। मैक्सिमम 6 बेस कैंडल होंगी तो कंसिडर करेंगे। जैसा अब ये है ड्रॉप कैंडल, 1 2 3 4, इसको हम कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें 4 है। अगर हम इसको रीसेट करता हूँ चार्ट को, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है रैली कैंडल, ये है रैली कैंडल, ये है बेस कैंडल, ये है ड्रॉप कैंडल। इस यहाँ पर एक बेस है, यहाँ पे ये रैली कैंडल है, 1 2 3 4 4 बेस कैंडल है। तो इस तरह से आपको समझना है कि रैली, बेस एंड ड्रॉप क्या है। जब मैं कहता हूं कि ये हमारा जोन है, ये रैली है, ये ड्रॉप है, ये बेस है, तो ये जो फर्स्ट कैंडल होगी ये हमारी लेग इन कैंडल होगी, देन ये बेस, देन लास्ट कैंडल जो होगी हमारे जोन की वो लेग आउट कैंडल होगी। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि और एक जोन देख लेते कोई भी, उसको डिलीट कर देता हूं, हमारा इंडिकेटर को ऑन कर देता हूं। अभी हमारे इंडिकेटर ने ड्रॉ किया है ये, तो ये है रैली कैंडल, ये है लेग इन कैंडल, ये है बेस कैंडल, देन ये है लेग आउट कैंडल। ये है लेग इन कैंडल, फर्स्ट कैंडल है वो, लेग इन कैंडल है लेकिन कौन सी है, ड्रॉप कैंडल है। ये बेस कैंडल है एंड ये लेग आउट कैंडल है जो कि रैली कैंडल है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेग इन कैंडल क्या होती है, बेस कैंडल क्या होती है, लेग आउट कैंडल क्या होती है। लेग इन कैंडल से जोन की शुरुआत होती है, बेस लेग इन एंड लेग आउट के बीच का हिस्सा होता है, एंड लेग आउट कैंडल पे जोन कंप्लीट होता है। लेग इन एंड लेग आउट कैंडल आइदर रैली होगी या फिर ड्रॉप होगा। ओके, एक बहुत बड़े ट्रेडर गुजरे हैं जो कि 100 साल पुराने हैं, उस आज हमारे पास ट्रेडिंग व्यू जैसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हमको कैंडल स्टिक ऑटोमेटिकली ये सब प्लॉट होके मिल रहा है। लेकिन 100 साल पहले ये सब चीजें नहीं थी। उस टाइम पे जो ट्रेडर्स होते थे वो हाथ से बनाते थे अपना चार्ट, ड्रॉ करते थे खुद। तो उस वक्त के एक लेजेंड ट्रेडर है, लेजेंडरी ट्रेडर जो कि वॉल स्ट्रीट के थे, इनका नाम था रिचर्ड वाइकॉफ, जो 1873 में पैदा हुए एंड 1934 में एक्सपायर हुए। और उन्होंने अपना जो ट्रेडिंग करियर है वो 15 साल की उम्र में शुरू किया था। तो अभी मैं रिचर्ड वाइकॉफ को क्यों बता रहा हूँ, वो 100 साल पुराना आदमी है और उनके टाइम पे ये सब कुछ था भी नहीं, जिन चीजों को हम लोग देख रहे हैं, यानी ये सब चीजें ऑटोमेटिक मिलती भी नहीं थी, तो हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं। ये वो लेजेंडरी ट्रेडर है जिनको 100 साल भी याद इसलिए रखा जाता है क्योंकि उन्होंने रिटेल ट्रेडर्स को, यानी आपके और मेरे जैसे लोगों को ये बताया कि मार्केट में कुछ साइकिल्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं, और इन्होंने उन चीजों को रिटेल ट्रेडर्स को बताया कि मार्केट में 4 साइकिल होते हैं, अक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन। कुछ लोग अक्यूमुलेशन को स्टेज 1 कहते हैं, मार्कअप को स्टेज 2, डिस्ट्रीब्यूशन को स्टेज 3 एंड मार्कडाउन को स्टेज 4। अक्यूमुलेशन ये एक ऐसा फेस होता है जिसमें स्मार्ट मनी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, एसेट को लो प्राइस पे खरीदती है, और वो वहां पर जो जोन बनता है उसे हम डिमांड जोन कहते हैं। मार्कअप यानी प्राइस ऊपर जाती है, प्राइस ऊपर की तरफ शूट होती है, और वो लोग प्रॉफिटेबल पोजीशन में रहते हैं, स्मार्ट मनी, यानी अप ट्रेंड जिसको हम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्मार्ट मनी जो है वो जो उन्होंने नीचे खरीदा हुआ है वो हाई प्राइस पे सेल करते हैं, तो वहां पे काइंड ऑफ बेस क्रिएट होता है जिसको हम सप्लाई जोन कहते हैं। मार्कडाउन यानी डाउन ट्रेंड,
जिसमें जो लोग ऊपर एग्जिट नहीं कर पाए थे वो लोग यहाँ पर प्राइस को थोड़े कम प्राइस पे सेल करना शुरू करते हैं, तो उसे कहते हैं मार्कडाउन। एंड प्राइस नीचे गिरने लगती है, इसमें सेलर्स ज्यादा होते हैं एंड बायर्स कम होते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं ये है मार्कडाउन, प्राइस नीचे आई, देन अक्यूमुलेशन हुआ, यानी प्राइस ऊपर से नीचे आई, अक्यूमुलेशन हुआ, यानी एक प्राइस एक रेंज में थी, स्मार्ट मनी ने यहाँ पे खरीदा, देन प्राइस ऊपर की तरफ शूट हुई। इस शूट हुई प्राइस ऊपर की तरफ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में और एक एक यहाँ पे बेस है और एक एक जोन है, इसे कहते हैं रीअक्यूमुलेशन। यानी मार्कअप का जो फेस है उसके अंदर रीअक्यूमुलेशन बहुत बार आपको देखने को मिल सकता है, यानी अप ट्रेंड में प्राइस को बहुत बार फिर से अक्यूमुलेट किया जा सकता है, स्मार्ट मनी फिर से रीअक्यूमुलेट करते हैं, यानी फिर से खरीदते हैं। सिमिलरली जब उनका खरीद के हो जाता है, प्राइस ऊपर चली जाती है, तो वो क्या करते हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा है या यहाँ पे खरीदा है वो बेचना शुरू करते हैं स्मार्ट मनी। वो प्राइस को ऊपर जाने नहीं देते बल्कि प्राइस को नीचे की तरफ रिवर्स करते हैं। तो ये जो जोन बनता है इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। अक्यूमुलेशन में उन्होंने कम प्राइस पे खरीदे, डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने हाई प्राइस पे बेचे। देन जो फेज आता है वो है होता है मार्क डाउन। मार्क डाउन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख सकते हैं, बार बार रीडिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। जिन लोगों ने ऊपर नहीं बेचा है वो लोग नीचे बेचते हैं। और मार्केट में 4 साइकिल ही होते हैं, अक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन। अक्यूमुलेशन से पहले हमेशा एक ड्रॉप होता है, यानी प्राइस जो है वो नीचे गिरती है, ये प्राइस नीचे गिरी, देन यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुआ, देन प्राइस ऊपर गई, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्राइस नीचे आएगी, फिर से अक्यूमुलेशन होगा। तो ये 4 स्टेजेस हमेशा चलती रहती है। वाइकॉफ ने जो बताया, अक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन एंड फिर से वापस से अक्यूमुलेशन। तो कुछ लोग इसे स्टेज 1 कहते हैं अक्यूमुलेशन को, मार्कअप यानी अप ट्रेंड को स्टेज 2 कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो सेलिंग का जोन बना हुआ है उसे स्टेज 3 कहते हैं, एंड मार्क डाउन इसको स्टेज 4 कहते हैं। और ये जो साइकिल है ये हमेशा रिपीट होता रहता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, देन अगेन स्टेज 1। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। हम लोग अभी समझते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या है। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन में 4 पैटर्न है, 2 कंटिन्यूएशन पैटर्न है, 2 रिवर्सल पैटर्न है। पहले हम लोग रिवर्सल पैटर्न देखते हैं, जिसमें लेगिंग कैंडल ड्रॉप कैंडल होती है, बेस होता है, एंड लेग आउट कैंडल जो है वो रैली कैंडल होती है। ये होता है डिमांड जोन, रिवर्सल वाला डिमांड जोन। देन सप्लाई जोन में जो रिवर्सल जोन होता है उसमें लेगिंग कैंडल रैली होती है, देन बेस होता है, एंड लेग आउट कैंडल जो है वो ड्रॉप होता है। तो ये है रिवर्सल जोन सप्लाई का। उसके बाद 2 जोन जो है वो कंटिन्यूएशन जोन होते हैं। डिमांड जोन में जो है लेगिंग कैंडल जो है उसकी रैली होती है, बेस होता है, देन अगेन रैली होती है। सिमिलरली सप्लाई जोन में ड्रॉप कैंडल होता है, बेस होता है, देन ड्रॉप होता है। कंटिन्यूएशन जोन 2 टाइप के हैं, डिमांड जोन में है रैली बेस रैली, सप्लाई जोन में है ड्रॉप बेस ड्रॉप। कंटिन्यूएशन जोन में लेग इन एंड लेग आउट सिमिलर होते हैं, एक ही होते हैं, रैली रैली, RBR RBR। डिमांड जोन में जो कंटिन्यूएशन जोन है उसमें ड्रॉप बेस ड्रॉप, यानी लेग इन एंड लेग आउट एक होता है। रिवर्सल जोन में लेग इन भी अलग होता है एंड लेग आउट भी अलग होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं RBR, ये है सॉरी ये है DBR, ये है RBR, ये है DBD, ये है RBD। अब डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन हमेशा आप याद रखिए कि जब लेग आउट कैंडल रैली कैंडल होगी, रैली कैंडल, तो वो हमेशा डिमांड जोन होगा, और जब लेग आउट कैंडल ड्रॉप कैंडल होगी उसके यानी उसके अंदर बेरिशनेस था, सप्लाई ज्यादा थी, तो वो हमेशा सप्लाई जोन होगा। इसको मैं आपको इस यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम रिवर्सल पैटर्न देखते हैं, ड्रॉप बेस रैली। यह है ड्रॉप, मार्कडाउन, यह है बेस, एक्यूमुलेशन, देन ये है रैली। सिमिलरली ये हो गया हमारा रिवर्सल जोन, ड्रॉप बेस रैली। अभी ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, इन जोन का कनेक्शन वाइकॉफ के मार्केट साइकिल्स के साथ, ये मुझको मेरे मेंटर्स ने भी नहीं सिखाया। जिन मेंटर्स से मैंने पैसे लेके सीखा है उन लोगों ने भी मुझको नहीं बताया, क्योंकि मैं वाइकॉफ के ऊपर बहुत रिसर्च कर चुका हूँ, वाइकॉफ के थ्योरी के ऊपर, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड है। क्योंकि मेरे पास उसका अच्छा खासा नॉलेज था जो मैंने अलग अलग मेंटर से सीखा है।
और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी थी कि मैं उसको कभी सही से ट्रेड नहीं कर पाया। लेकिन जब मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन को सीखा, तो उसकी जो साइकिल्स है, उसको जब मैंने इनके साथ डिमांड एंड सप्लाई जोन के साथ अलाइन किया, तो बहुत ज्यादा पिक्चर क्लियर हो गई। और अभी जो मैं आपको जो चीजें बताने जा रहा हूँ इन डिमांड सप्लाई जोन का कनेक्शन वाइकॉफ के मार्केट साइकिल्स के साथ, ये आपको मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये आपको कोई नहीं बताएगा, या यूट्यूब वगैरह पे या इंटरनेट पे जो कुछ डेटा पड़ा हुआ है डिमांड सप्लाई जोन के बारे में, उसमें ये डेटा आपको मिलेगा नहीं। ये मेरी रिसर्च है, हो सकता है किसी और ने भी किया हो, लेकिन ये मेरी रिसर्च है फ्रैंकली स्पीकिंग। जब मैंने इस पे इन डेप्थ रिसर्च की तो मुझको ये मालूम पड़ा। तो ये देखिए, ये है ड्रॉप, ये है बेस, फिर ये है रैली। ये क्या है? रिवर्सल पैटर्न। तो रिवर्सल पैटर्न जो है डिमांड जोन में हमेशा अक्यूमुलेशन होता है। एक हमने देखे थे रैली बेस रैली, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये क्या है? रैली, प्राइस ऊपर गई, देन उसने एक बेस बनाया, देन अगेन रैली। तो रैली बेस रैली जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न, वो है रीअक्यूमुलेशन। उसके बाद देखिए, प्राइस रैली, प्राइस ऊपर गई, उसने बेस बनाया, फिर प्राइस नीचे गिरी यानी ड्रॉप, मार्कअप यानी रैली, देन बेस, देन ड्रॉप। ये क्या है? रिवर्सल जोन, सप्लाई जोन, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिमांड जोन में जो रिवर्सल जोन है वो अक्यूमुलेशन वाले होते हैं। डिमांड जोन में जो कंटिन्यूएशन जोन है, रैली बेस रैली, वो रीअक्यूमुलेशन होता है। सप्लाई जोन में जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, जिसे हम रैली बेस ड्रॉप कहते हैं, जो कि रिवर्सल जोन है, वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता है, आरबीडी। और ड्रॉप, बेस एंड ड्रॉप, डीबीडी, ये जो जोन है सप्लाई जोन का, ये हमेशा रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कंटिन्यूएशन जोन होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न। आई होप ये चार समझ में आया होगा। चार चीजें आपको, चार पैटर्न समझ में आया होगा। अभी हम इसको और इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं चार्ट पे। ये देखिए, ये हायर टाइम फ्रेम है डेली, और ये लोअर टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स की। मैं आपको बता दूं क्या होता है ये मैं ओपन कर लेता हूँ, इंडिकेटर को ऑफ कर देता हूँ। ये डेली कैंडल का मतलब ये है, अभी मार्केट क्लोज हो चुका है। डेली कैंडल का मतलब ये है कि प्राइस, ये बेरिश कैंडल है, राइट। प्राइस ऊपर ओपन हुई एंड क्लोज नीचे हो गया। तो ये ओपन हुई तो उसका जो डेटा है, ओपन कितने पे हुई थी, हाई कितने पे हुई थी। एक तो आप यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पे प्राइस स्केल, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन इसका सब में बेटर वे है कैंडल के एनाटॉमी जानने का, कैंडल के जो कंपोनेंट्स है उसको जानने का सब में बेटर तरीका है। तो यहाँ पे ऊपर में आपको प्राइस दिखेगी। तो यहाँ पे प्राइस क्या दिखाता है? ओ यानी ओपन, एच यानी हाई, एल यानी लो, सी यानी क्लोज। ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? ओपन 277 पे हुआ, हाई 277.45, लो उसने बनाया 272.65 एंड क्लोज हुआ 273 पे। यानी 9:30 बजे मार्केट यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ एंड क्लोज नीचे हुआ। अभी पूरे दिन में क्या हुआ, उसने हाई लो जो बनाया है, हम उसको डिटेल में टाइम के हिसाब में हमको चेक करना है कि कितने बजे क्या हुआ। तो अगर मैं 15 मिनट पे जाता हूँ, तो ये जो मुझको डेटा दिखता है, ये कैंडल है 9:30 बजे। 9:30 बजे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ये कैंडल रिप्रेजेंट करती है 9:15 से 9:30 को। 9:15 बजे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 277 पे, एंड यहाँ पे देखो आप क्लोज प्राइस, क्लोज हुआ 275.35। और उसने जो कुछ हाई लो बनाया है, वो पूरे दिन की जो हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। फर्स्ट कैंडल जो है 9:15 से 9:30 की है, सिमिलरली 9:30 से 9:45 की, 9:45 से 11 की। वैसे ही आखिरी कैंडल जो है 3:15 बजे ओपन हुई और 3:30 बजे क्लोज हुई। हमको अगर ओवरऑल देखना है एक दिन में क्या हुआ, तो वो डेली टाइम फ्रेम पे हमको बताएगा। हमको अगर देखना है पूरे हफ्ते में क्या हुआ, पूरा हफ्ता, यानी ये आज थर्सडे है, कल फ्राइडे आएगा, तो फ्राइडे, थर्सडे, वेनसडे, ट्यूसडे, मंडे, इन दिनों में क्या हुआ। आज अभी फ्राइडे आया नहीं है, तो ये वीकली कैंडल में हम लोग जाएंगे अगर वीकली टाइम फ्रेम में, तो हमको दिखेगा कि मंडे को प्राइस जो है 270 पे ओपन हुई है, 270.45, एंड आज थर्सडे है। फ्राइडे के दिन हमारा ये ओपन होता है, ये होता है वीकली कैंडल क्लोज होती है। वीकली यानी मंडे से फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो ये आपको पूरे हफ्ते की डिटेल बताएगा। ये क्या बता रहा है आपको? ओपन जो है हुआ है ये 270.45 एंड क्लोज जो हुआ है 273.30। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये थर्सडे है, ये वेनसडे है, ये मंडे है, ट्यूसडे को बीच में छुट्टी थी।
तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, वो कौन सा दिन है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो मंडे ट्यूसडे छुट्टी थी, ये वेनसडे थर्सडे। तो मंडे को जब ये ओपन हुआ तो ये 270 पे 270.45, एंड थर्सडे को ये क्लोज हुआ तो 273.30। तो ये जो प्राइस है ओपन की प्राइस 270.45। तो अब जब वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमको यहाँ पे दिखेगा सेम प्राइस 270.45। तो ये आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे ना, इसको ड्रॉप ड्रॉप पे क्लिक करेंगे, तो जो भी आपको टाइम फ्रेम आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं उनको स्टार करके रख लीजिए, तो वो आपको यहाँ पर ऊपर दिखेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अभी हम लोग देखते हैं चार्ट को जूम करके, जैसे हम लोग ये देखें कि ये मंडे से थर्सडे तक का भी इसमें डेटा है, और ये कल फ्राइडे जब आएगा तब ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये मैं प्रीवियस कैंडल देखता हूँ तो ये प्रीवियस हफ्ते की कैंडल है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक का इसमें डेटा है। तो पूरे हफ्ते में इसने हाई कितना बनाया, लो कितना बनाया पूरे हफ्ते में, आप यहाँ देख सकते हैं। सिमिलरली आप 5 मिनट में जाएंगे तो ये पूरे दिन में ये हर कैंडल 5-5 मिनट की होगी। ओके, तब तो अभी हम आते हैं हमारे इस पे चार्ट पे, आर्टिकल पे। ये आर्टिकल इन डेप्थ है, ये सब चीजें जो मैं वीडियो में कवर कर रहा हूँ ये सब डेटा ऑलरेडी इसमें है, इंग्लिश में है, आप पढ़ सकते हैं। और इस लिंक को मैं आपको सेंड कर दूंगा, सेव करिए। जब भी आपको बेसिक क्लियर करने हैं आप इस आर्टिकल को पढ़ के भी आपके बेसिक क्लियर कर सकते हैं, या ये जो वीडियो है इसको आप देख लीजिए। काफी लेंदी हो रहा है, अभी 46 मिनट का हो चुका है अभी तक। ये देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम है, इसमें ये जो लेगिन कैंडल है वो है ड्रॉप कैंडल, उसके अंदर 3 बेस कैंडल है, लेगआउट कैंडल जो है वो ड्रॉप कैंडल है। हमने क्या पढ़ा था, ड्रॉप बेस ड्रॉप, लेगिन एंड लेगआउट अगर सेम हो तो वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो ये मार्कडाउन फेस है, प्राइस हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि क्या हुआ। तो जब हम लोअर टाइम फ्रेम में जूम करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि प्राइस ऊपर से नीचे गिरी, ये जो गिरना है वो प्राइस ऊपर से नीचे गिरी, देन उसने 3 दिन जो बेस बनाया है वो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में क्लियरली देख सकते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं, मार्केट साइकिल जो वाइकॉफ ने बताए थे, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है, देन प्राइस फिर से नीचे गिरी। ये जो लॉजिक है इसके पीछे, इन डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के पीछे, मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका कनेक्शन डायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसे है। क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो या रीअक्यूमुलेशन हो या अक्यूमुलेशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये फुटप्रिंट होते हैं स्मार्ट मनी के। और जब हम इनको फॉलो करेंगे तब हमारी जो विनिंग की एक्यूरेसी है मार्केट में वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये तो हो गया ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये देखिए, ये फिर से कंटिन्यूएशन पैटर्न है, रैली देन टू बेस देन रैली, रैली बेस ड्रॉप। तो इसमें लेगिन कैंडल रैली है, देन 2 जो कैंडल है वो बेस कैंडल है। अब टाइम फ्रेम डेली है तो इसका मतलब ये 2 कैंडल जो है 2 दिन की है। हम जब चार्ट को जूम करते हैं, जूम करने से मुराद उसी पीरियड को हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से दिखता है, मार्क अप देन रीअक्यूमुलेशन देन अगेन मार्क अप, कंटिन्यूएशन पैटर्न। रीअक्यूमुलेशन यानी स्मार्ट मनी ने फिर से बाय किया है, फुटप्रिंट ऑफ स्मार्ट मनी। अभी मुझको बताइए, 2 ही कैंडल है, यहां पर 2 कैंडल थी, यहां पर 3 कैंडल्स थी, तो उनको जितना खरीदना है क्या उन्होंने खरीदा होगा? क्या बहुत ज्यादा चांसेस है, सिर्फ 2 कैंडल है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनके यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर रह गए, अनफिल्ड ऑर्डर्स रह गए। जब प्राइस फिर से इस एरिया में आएगी, इस डिमांड जोन पे आएगी, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्राइस, वो लोग स्मार्ट मनी फिर से खरीदे एंड प्राइस फिर से ऊपर की तरफ शूटअप हो जाए। तो ये कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूं रैली बेस रैली का वाइकॉफ के रीअक्यूमुलेशन साइकिल के साथ। और ये आपको जूम करके समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जितने भी पैटर्न बनते हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन मार्केट साइकिल्स के साथ है, एंड डायरेक्ट कनेक्शन इनका स्मार्ट मनी के बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर के साथ है। और ये फुटप्रिंट्स है इंस्टीट्यूशंस के, जो मार्केट को मूव करते हैं, जो मार्केट को चलाते हैं। हम क्या रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम मार्केट को चलाएं, तो हम क्या करेंगे, जो मार्केट को चला रहे हैं हम उनके साथ चलेंगे, हम उनके अगेंस्ट नहीं चलेंगे।
या सामने अगर यहाँ पे कोई डिमांड जोन आया, हमने खरीदा और हमको दिख रहा है नीचे हमने खरीदा है, तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्मार्ट मनी जो है वो सेल करेंगी, क्योंकि सप्लाई एरिया है वहां पे, इनके सेल के पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये सप्लाई एरिया से पहले एग्जिट कर जाएंगे, हम उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे हमेशा। ये देखिए इसमें एक कैंडल है, ये पैटर्न है रिवर्सल पैटर्न, ड्रॉप बेस रैली, देख सकते हैं आप, मार्कडाउन, अक्यूमुलेशन, देन अगेन मार्कअप। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इन डिमांड जोन्स का एंड सप्लाई जोन्स का कनेक्शन डायरेक्टली अक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीअक्यूमुलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ये आपको नेट पे कहीं नहीं मिलेगा, मैं डैम श्योर हूँ। आप सर्च कीजिए, या ये जो बड़े बड़े ट्रेनर्स है जिनसे मैंने सीखा हूँ, उन्होंने भी नहीं बताया ये सब चीजें। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उन्हीं के जरिए मैंने सीखा है, लेकिन ये चीजें उन्होंने भी नहीं बताई है, ये मेरी अपनी रिसर्च है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। और जब देखिए यहाँ पे एक जोन बना है, जो हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो ये हमको अक्यूमुलेशन दिखता ही नहीं है कि ये अक्यूमुलेशन हो सकता है। ड्रॉप बेस एंड रैली हमको यहाँ पे दिखेगा ही नहीं डेली टाइम फ्रेम में ये अक्यूमुलेशन है, इसीलिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके दिखा रहा हूँ, जैसे ये 15 मिनट में लेके आया मैं। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुआ है। तो ये चीजें वाइकॉफ ने नहीं बताया, ये जोन्स, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ये वाइकॉफ ने नहीं बताया, ये वाइकॉफ के बहुत सालों के बाद ये चीजें बताई गई कि जो वाइकॉफ के साइकिल्स को इस तरह से समझा जा सकता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो जिन लोगों ने भी हमको ये कॉन्सेप्ट सिखाया, उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन वाइकॉफ के मार्केट साइकिल्स के साथ। इस डेली टाइम फ्रेम को देख के आप समझ ही नहीं पाएंगे यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुआ, जब तक आप छोटी टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। अब वाइकॉफ ने ये नहीं बताया था कि जो अक्यूमुलेशन हुआ है प्राइस फिर से जब वहां पर आएगी तो आप फिर से खरीदना, वाइकॉफ ने ये नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वाइकॉफ ने जो बताया है वो बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे बताया है, उसमें बहुत सारे बेस कैंडल्स होते हैं, और बड़ी बड़ी टाइम फ्रेम जैसा वीकली टाइम फ्रेम, डेली, यानी बड़े कुछ कुछ महीनों का बेस, तो हमें उतने बेस हम लोग देखते ही नहीं है, हमें कम बेस वाला जोन चाहिए। इसलिए हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 6 बेस। मैक्सिमम 6 बेस का मतलब ये हो गया कि मैक्स डेली टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे हैं, तो मैक्सिमम 6 दिन प्राइस ने वहां पे टाइम स्पेंड किया वो एरिया में, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा स्पेंड किया तो उसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी के उनको टाइम मिल गया, जैसे 15 दिन 10 दिन, तो उनको टाइम मिल गया कि उन्होंने, उनको जितना खरीदना है वो हो सकता है उन्होंने सब खरीद लिए होंगे, और उनके पेंडिंग ऑर्डर्स बचे ही नहीं होंगे। मैं ये समझ हम ये समझ के चलते हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा बेस कैंडल्स को कंसीडर नहीं करते, जितनी कम बेस कैंडल होंगी उतना अच्छा। ओके, फिर से हम नेक्स्ट हमारा रिवर्सल जोन है वो देखते हैं, जो कि सप्लाई जोन है, रैली बेस ड्रॉप, आरबीडी। डेली टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह दिखता है, प्राइस नीचे से ऊपर आई, ये है रैली कैंडल, ये है बेस कैंडल, ये है ड्रॉप कैंडल, रैली बेस ड्रॉप। हम लोग जूम करें 15 मिनट पे तो कुछ इस तरह दिख रहा है, मार्कअप, रैली, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन मार्क डाउन। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हो। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जोन्स को ड्रॉ किस तरह करता है। तो जोन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 लाइन की जरूरत होती है, एक है प्रॉक्सिमल लाइन, एक है डिस्टल लाइन। अभी डिमांड जोन अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें अपर लाइन जो होगी वो प्रॉक्सिमल लाइन होगी, और उसका ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि हाईएस्ट बॉडी बेस की जो होगी वहां से ड्रॉ करेंगे। यानी अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रॉक्सिमल लाइन रैली बेस रैली हो या ड्रॉप बेस रैली हो, वो हमेशा जो बेस कैंडल्स है उनकी हाईएस्ट बॉडी से ड्रॉ होगी। लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको जूम कर लेता हूँ चार्ट को। अब ये रैली है, 2 बेस है, देन रैली है, तो इन दोनों बेस कैंडल में सब में हाईएस्ट बॉडी किसकी है, तो ये बॉडी सब में हाईएस्ट है, तो यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसे कहेंगे प्रॉक्सिमल लाइन। और रैली बेस रैली हो या रैली या ड्रॉप बेस रैली हो, देखिए ये ड्रॉप बेस रैली, तो इसमें हाईएस्ट बॉडी ये है, तो यहाँ से ड्रॉ होगा। अभी हमारे इंडिकेटर की खासियत ये है कि ना आपको लेगिन आइडेंटिफाई करना है, लेगिन कैंडल, ना बेस कैंडल आइडेंटिफाई करना है, ना ब्रेकआउट कैंडल आइडेंटिफाई करना है, ना रैली देखना है, ना ड्रॉप देखना है, ना बेस देखना है। यानी आपको इतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं है,
हमारा इंडिकेटर जो है वो आपको सब रेडीमेड प्लॉट करके दे देगा। और उसके अंदर इतने कस्टमाइजेशन के फीचर है कि आप जो रैली कैंडल है या ड्रॉप कैंडल लेगआउट लेगिन कैंडल, उसकी कितनी स्ट्रेंथ रखनी है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉडी साइज मिनिमम मैक्सिमम कितनी रखनी है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बेस कैंडल में क्या रखना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फुल कस्टमाइजेशन है हमारे इंडिकेटर में। तो हम लोग देख रहे थे प्रॉक्सिमल लाइन कैसे ड्रॉ करें। प्रॉक्सिमल लाइन हमेशा हाईएस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल होगा। रिवर्सल पैटर्न में ड्रॉप बेस रैली में डिजिटल लाइन ड्रॉ करने का तरीका अलग है। ये जो तीन कंपोनेंट है जोन के, लेग इन, बेस एंड लेग आउट, इन तीनों में जो लो सब में लोवेस्ट होगा डिजिटल लाइन वहां से ड्रॉ होगी। जैसा हम इस केस में देख सकते हैं, यहाँ पे बेस का लोवेस्ट है यहाँ पे, इसलिए डिजिटल लाइन नीचे ड्रॉ हुई है। यहाँ पे जो ड्रॉप कैंडल है, लेग इन कैंडल, इसका लो नीचे है इन दोनों से, इसलिए यहाँ से ड्रॉ किया। यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली है, इसमें लेग आउट कैंडल का लो सब में नीचे, इसलिए डिजिटल यहाँ पे ड्रॉ होगा। और सब रैली बेस रैली में प्रॉक्सिमल लाइन हमेशा सेम होगी ड्रॉप बेस रैली की जैसी, अपर बॉडी हाईएस्ट बॉडी बेस की। लेकिन डिजिटल लाइन का तरीका अलग है। इसमें लेग आउट एंड बेस कैंडल में जो लोवेस्ट वीक होगी वहां से डिजिटल लाइन ड्रॉ होगी। सिमिलरली रैली बेस ड्रॉप में या ड्रॉप बेस ड्रॉप में प्रॉक्सिमल लाइन जो है वो लोवेस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल होगी। देखिए, और डिजिटल लाइन है, इसका ड्रॉ करने का तरीका अलग है। ड्रॉप बेस ड्रॉप में हमेशा ये लेग आउट एंड बेस कैंडल की हाईएस्ट हाई, इन दोनों में जो हाईएस्ट हाई होगा वहां से ड्रॉ होगा। इस केस में इसका हाई इससे ज्यादा है तो यहां से ड्रॉ हुआ। इस केस में इसका जो हाई है वो इससे ज्यादा है, इसलिए डिजिटल लाइन यहाँ ड्रॉ होगा। अब रैली बेस ड्रॉप, इसमें लेग इन, बेस एंड लेग आउट, इन तीनों का हाई जो सब में ज्यादा होगा हाईएस्ट, वहां से डिजिटल लाइन ड्रॉ होगी। हम लोग डिमांड जोन पे जब खरीदेंगे ना, तब प्रॉक्सिमल लाइन पे खरीदेंगे, हमारी बाय ऑर्डर या डिमांड जोन के अंदर होगी बाय हमारी एंट्री। तो हम आगे चल के देखेंगे कैसा है वो, कि ऐसा नहीं है कि हर डिमांड जोन ट्रेडेबल होता है, बहुत सारे डिमांड जोन को हमें इग्नोर करना है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। एंट्री हमारी प्रॉक्सिमल लाइन पे होगी या अंदर होगी, या पे नीचे। लेकिन एसएल हमारा हमेशा बाय करते वक्त डिजिटल लाइन के नीचे होगा, कोई भी हो, ड्रॉप बेस रैली हो या रैली बेस रैली। एसएल हमेशा हमारा डिजिटल लाइन के नीचे होगा, और टारगेट हमेशा हमारा सप्लाई जोन के प्रॉक्सिमल लाइन पे होगा या उससे नीचे होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब कुछ लोग जो है डिजिटल प्रॉक्सिमल लाइन जो है वो वीक टू वीक ड्रॉ करना पसंद करते हैं। वीक टू वीक से मेरा, तो वो लोग यहां से ड्रॉ नहीं करेंगे, लोवेस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल से ड्रॉ नहीं करेंगे सप्लाई जोन में, बल्कि वो लो से ड्रॉ करेंगे। बेस का जो लो है रहेगा वहां से, यहाँ से, यानी यहाँ से एंड डिमांड जोन में प्रॉक्सिमल लाइन तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, हम लोग नहीं करते। क्यों? तो अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ किए, तो जैसा मैं बताया प्रॉक्सिमल लाइन पे एंट्री होती है, अगर एंट्री यहाँ पे की है तो एसएल नीचे रखेंगे, तो क्या हो गया, हमारा रिस्क बढ़ गया। बहुत सारे केसेस में हमें यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए प्रॉक्सिमल लाइन। वो कब, मैं बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग वीक टू वीक क्यों नहीं ड्रॉ करा, वीक टू वीक बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं। वीक टू वीक रखने से क्या हो गया, देखो, फर्स्टली तो उसने इसको डिटेक्ट ही नहीं किया वीक टू वीक रखने के बाद। क्यों? क्योंकि ये जो डिमांड जोन बनेगा ना, ये रैली कैंडल से बड़ा है इसकी लेंथ स्केल, इसलिए उसने डिटेक्ट ही नहीं किया। वीक टू वीक में देखो यहाँ पे ये वीक से लेके यहाँ तक पूरा ड्रॉप किया। ये जब छोटे छोटे बेस कैंडल होते हैं ना, जैसा जिसको मैं ढूंढ रहा था, एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा था, वो यहाँ पे ही मिल गया मुझे। ये वीक टू वीक यहाँ पे सही है, लेकिन जब मैं इसको वीक टू वीक ऑफ कर दूंगा तो देखिए किस तरह ड्रॉप हुआ। तो ऐसे केसेस में आप वीक टू वीक ऑन कर सकते हैं, जब एकदम स्मॉल हो बेस कैंडल, उसका रेंज जो है वो स्मॉल हो। लेकिन आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। वीक टू वीक आप ऑन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं मोस्टली उसको ऑफ ही रखता हूँ। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपके पास इंडिकेटर नहीं है तो आप ड्रॉ कैसे करेंगे, या ये जो ड्रॉ हुआ है
इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये जो जोन ड्रॉ हुए उसके पीछे का लॉजिक। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा इंडिकेटर ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली प्लॉट करके दे देगा। इवन आपको ये भी बताएगा कि जैसा ये ड्रॉप बेस रैली, तो इसमें बेस कैंडल कितने हैं ये बताएगा। तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये जो नीचे इसके इंडिकेटर की सेटिंग में आएंगे आप, तब यहाँ पे फॉन्ट साइज है, इसको लार्ज भी कर सकते हैं, तो आपको ये दिखेगा। आप इसका कलर वगैरह भी सब चेंज कर सकते हैं। मैं इसको भी डिफॉल्ट रहने देता हूँ ऑटो पे। ये नहीं करेंगे तो एकदम छोटा हो जाएगा। स्मॉल था उसका डिफॉल्ट, तो मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ। ये आपको ये भी बताएगा कि ये है ड्रॉप, ये है बेस, ये है रैली। हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे, हमने देखे थे यहाँ पे 2 बेस कैंडल है। ये बताएगा रैली, बेस एंड रैली। तो आई होप आज के इस सेमिनार से, इस वीडियो से आपको इतना समझ आ चुका होगा कि डिमांड एंड सप्लाई जोन के ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हम इसको स्मार्ट मनी डिमांड एंड सप्लाई जोन क्यों कहते हैं। कंक्लूजन में मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, एकदम ब्रीफ छोटी सी समरी दे देता हूँ। बेसिकली ये डिमांड जोन अगर कंटिन्यूएशन में बन रहे हैं रैली बेस रैली, तो ये रीअक्यूमुलेशन फेज होता है स्मार्ट मनी का। ये अगर रिवर्सल है यानी ड्रॉप बेस रैली, तो स्मार्ट मनी का ये अक्यूमुलेशन वाला जोन है। अगर हम रिवर्सल जोन देखें सप्लाई वाला, जिसमें रैली बेस ड्रॉप, तो ये स्मार्ट मनी का डिस्ट्रीब्यूशन वाला जोन है, डिस्ट्रीब्यूशन वाली फुटप्रिंट है उनकी। और अगर हम लोग देखें ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो ये स्मार्ट मनी का रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला फेस है। तो बेसिकली ये हमारा जोन, हमारे जो जोन है ये फुटप्रिंट है स्मार्ट मनी के। जब प्राइस जोन पे आती है तो हमेशा रिस्पेक्ट होती है प्राइस की, एंड प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक जोन था ड्रॉप टू बेस रैली, प्राइस ऊपर गई, प्राइस नीचे आई, यहाँ पर आई प्रॉक्सिमल लाइन को टच भी नहीं की और प्राइस देखी कि क्या मूवमेंट आया उसका। इसको ट्रेड किस तरह करते हैं, कुछ जोन्स को ट्रेड, किन जोन्स को ट्रेड करना है, किन जोन्स को ट्रेड नहीं करना है, ये सब हम फुल डिटेल में आगे चल के देखेंगे। अब मैं टेस्टेड जोन को ऑन कर देता हूँ तो इसमें हमको दिखेगा टेस्टेड जोन, यानी ये वो जोन होते हैं जिसपे प्राइस एक बार आके चली गई है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, प्राइस आई, टेस्ट की ऊपर भाग गई, लेकिन यहाँ पे इतने उनके पेंडिंग ऑर्डर थे कि प्राइस बहुत बार आई, टेस्ट की ऊपर चली गई। यहाँ पे एक फिर से जोन बन गया, ड्रॉप बेस रैली वाला एक जोन बन गया, प्राइस ऊपर गई, प्राइस फिर से आई, प्राइस ने इसको टेस्ट किया, प्राइस ऊपर भाग गई। तो ये जितने भी इसमें ब्लू जोन बनते हैं ना, ये टेस्टेड जोन है। और जितनी बार प्राइस वहां पे आएगी, इसका मतलब स्मार्ट मनी के जो पेंडिंग ऑर्डर्स है, अनफिल्ड ऑर्डर्स है, वो फुल होते जा रहे हैं। जैसा हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस को उन लोगों ने बहुत बार लेके आए हैं, उनके जब ऑर्डर यहाँ पे फिल हो गए तो किस तरह का मूवमेंट आया। तो इसको किस तरह से ट्रेड करना है ये सब हम आगे देखेंगे। जितने बार ये जोन टेस्ट होगा उतना ज्यादा वो जोन वीकर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ये सब चीजें। और एग्जैक्टली किस तरह से ट्रेड करना है, डिमांड क्या, हमें लोकेशन का एनालिसिस करना है, ट्वेल्थ एनालिसिस जिसे कहते हैं, वो किस तरह करना है, ट्रेंड देखना है, कौन सी टाइम फ्रेम में देखना है, किस टाइप के ट्रेड्स लेना है, वो सब हम आगे जाके देखेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है। आप जिस टाइप के ट्रेडर है उस टाइप के हिसाब में कौन से टाइम फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है, वो सब चीजें हम आगे चल के फुल डिटेल में देखेंगे।